बच्चे खराब हो चुके हैं वलिका में। वो खुद भी बीमार है, वो फेफड़े की बीमार है, उसका ऑपरेशन का तारीख भी आया है मगर वो नहीं करते। वो बोलते मेरे बच्चे खराब हो चुके हैं। मैं तो इतना, ये मेरा पोता पोती है। कहूंगी मेरा बच्चा 1.5 साल के, वो जब गली में निकलते तो पड़ोस वाले अपने बच्चों को अंदर कर लेते हैं कि इसको HIV की बीमारी है। 3 साल की बच्ची है, हमारा कसूर क्या है? इस बच्ची को ये इंजेक्शन लगवाया गया है, तो मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारा को इंसाफ मिल जाए। ये मेरे एक ही बच्ची 8 साल के बाद मेरे एक ही बच्ची हुई है और उसको भी ये इंजेक्शन लगाया है। अभी जो ना बच्चा इतना बीमार हो गया है कि बस हर कोई हमारे घर में इससे नफरत करने लगा है। हमारे से लोगों ने ताल्लुक छोड़ दिया कि इस बच्चों की ये बीमारी हमारे बच्चों को हो जाएगी। बच्चे खराब हो चुके हैं वलिका में। वो खुद भी बीमार है, वो फेफड़े की बीमार है, उसका ऑपरेशन का तारीख भी आया है मगर वो नहीं करते। वो बोलते मेरे बच्चे खराब हो चुके हैं। मैं तो इतना, ये मेरा पोता पोती है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे एक बेटी है मगर ये मेरा पोता पोती है। वो मेरा नवाब बेटा है ना, वो फेफड़े की बीमार भी है, एक फेफड़ा उसका खराब है और बच्चे भी उसका खराब हो चुके हैं अभी। तो ये किस वजह से अब ये वलिका वाले में दाखिल था उसी टाइम, ये उसने बस, हमको बाद में पता चला। 4-5 महीने गुजर गए थे। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या हुकूमत से मुतालबा है? बस इसका इलाज सही से हो जाए किस जगह में भी। क्या कहूंगी मेरा बच्चा 1.5 साल के, वो जब गली में निकलते तो पड़ोस वाले अपने बच्चों को अंदर कर लेते हैं कि इसको HIV की बीमारी है, आप लोगों को लग जाएगी। ये घर में रोता रहते, गली में हम इसको नहीं जाने दे सकते। घर के लोग इससे नफरत करते, इसके कपड़े कोई बच्चे को नहीं पहनाता है, इसका जूता कोई नहीं खाता है, इसके फिटर को कोई हाथ नहीं लगाता है। तो ये किस वजह से हुआ? ये वलिका कुलसुम में वलिका अस्पताल में एडमिट था, सब बच्चों को एक इंजेक्शन लगाए और इसको HIV लग गई है। क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे? बस हमें इंसाफ चाहिए। चाहिए हुआ है और 3 साल की बच्ची है, हमारा कसूर क्या है? इस बच्ची को ये इंजेक्शन लगवाया गया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं किस वजह से HIV लगा? ये वलिका हॉस्पिटल की वजह से हुआ है। हमारे रहायश जो है ना जिया कॉलोनी है, गांव से हम मनसेरा उकी का रहने वाले हैं, तो मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारा को इंसाफ मिल जाए। ये मेरे एक ही बच्ची 8 साल के बाद मेरे एक ही बच्ची हुई है और उसको भी ये इंजेक्शन लगाया है इन लोगों ने। मेरे 8 साल में ये एक ही बच्ची है और उसको भी ये इंजेक्शन इन लोगों ने लगा दिया। सर ये मेरी बच्ची जो है 3 साल की, मेरा नाम मोहम्मद गुल है और बच्ची मेरे 3 साल की दुआ गुल नाम है इसका। ये अगस्त के महीने में जो है ना, ये हम वलिका में हुआ है। हम बनारस में रहते हैं, फ्रंटियर कॉलोनी नंबर 2 फारूकी मोहल्ले में। और ये जो है ना, हम जब इसको सूजन हो गई, फिर हमने टेस्ट वगैरह करवाया तो पता चला कि इसको HIV है। तो जब उसके बाद HIV हुआ तो उसके बाद इधर उधर हम बहुत दिक्के गए। फिर अभी निपा पे इसका इलाज कर रहे हैं हम लोग, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल है। अब क्या करें, हम गरीब आदमी हम। तो ये कैसे पता चला कि इसी हॉस्पिटल में ही जो इसको इंजेक्शन? ये जो वहाँ पे जो डॉक्टर अमानुल्लाह था, वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट था, उसने बोला कि भाई इसका टेस्ट करवाओ। तो जब टेस्ट करवाया तो उसमें HIV निकला। फिर हमारे सारे बच्चों का हुआ, हमारा हुआ, वाइफ का हुआ, तो बाकी सब नॉर्मल है, ये पॉजिटिव है। सिक्योरिटी वली का भाई कलसूम भाई वली को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था और बुखार का बीमारी था इनको। तो इन वहाँ पे जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस है वो एक ही सिरिंज सारे मरीजों को लगती थी। तो उसमें से कोई एक मरीज था, वो जो इंजेक्शन लगा हुआ इन सारों बच्चों को लगाया। तो अभी तकरीबन 200 से ज्यादा बच्चे इसमें मुतासिर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंध की सनती इलाकों में जो मजदूर काम करते हैं, उनके मजदूरों के बच्चों को HIV वायरस फैलने का जो है वो न सिर्फ केसेस सामने आ रहे हैं बल्कि अमवात भी हो चुकी हैं। आज मामला सिंध हाई कोर्ट आया है और सिंध हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखते हैं। क्योंकि आज हमने देखा कि वकील तारिक मंसूर के साथ सैकड़ों जो मजदूर हैं, उनके बच्चे जिनके मुतासर हुए हैं, वो खुद अदालत आए, फैमिलीज अदालत आई और वो इंसाफ की दुआएं दे रहे थे। अदालत के अंदर क्या कुछ माहौल हुआ, उसके बाद फिर तारिक मंसूर से हमारी क्या बात हुई, जो कि वकील है इस मामले में, वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। तो जो ये अस्पताल जहाँ पर इन मजदूरों के बच्चों का इलाज होता है, 18 अरब रुपए उनके लिए सालाना मुख्तस किए जाते हैं। लेकिन सालाना इतना बड़ी रकम मुख्तस होने के बावजूद जो है वो बच्चे न सिर्फ इस मर्ज से मुब्तला हो रहे हैं बल्कि उनकी जानें भी जा रही हैं।
कमरा अदालत में जो बातें हुई वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि दरख्वास्त दायर की गई थी तारिक मंसूर एडवोकेट की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि सनती मुलाजमीन के बच्चों में हुकूमत सिंध के ज़रिए एहतमाम जो अस्पताल चल रहे हैं उसमें HIV वायरस फैलने का मामला है और वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें तारिक मंसूर ने दलाइल में कहा कि जो अस्पताल है वो सिंध हुकूमत की जानिब से संगीन गफलत व लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है वहाँ पर, और कलसूम भाई वली का अस्पताल में इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन दोबारा इस्तेमाल करने से बच्चों में एड्स का जो मर्ज है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और मासूम बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और 9 की जान जा चुकी है, सैकड़ों इस मर्ज में जो है मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 9 बच्चों की हलाकत को 8 महीने गुजर चुके हैं, अब तक किसी के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है उनको लीगल नोटिस भेजा था और इंक्वायरी भी कराई गई थी, लेकिन कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई और ना ही किसी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि यूनिसेफ समेत आलमी इदारे इस सूरत हाल में जो परेशान है और मजदूरों के लिए सिंध हुकूमत के लिए अस्पतालों में 10 लाख मजदूर हैं और 80 लाख अहले खाना इन्हीं अस्पतालों में जो है वो इलाज कराते हैं। अब तक सैकड़ों बच्चे HIV वायरस का शिकार हो चुके हैं, इन्हें बेहतर इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही और जो बच्चे जान भाग हो चुके हैं इनकी हलाकत की FIR भी जो वो दर्ज नहीं की जा रही। कानून के तहत सिर्फ सेक्रेटरी सेहत जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं और अगर जो है मामला मजीद बिगड़ गया तो मजीद लोगों की जानें जा सकती हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदालत कुछ करना चाहे तो ये सैकड़ों बच्चे जो है वो बच सकते हैं वरना इनकी जान जा सकती है। तारिक मंसूर कमरा अदालत में जज्बाती हो गए। इस दौरान जो है वो जस्टिस अदनान करीम मेमन साहब ने रिमार्क्स दिए कि अब मन्ना सबको है, लेकिन अदालत तरीक़ाकार का जायज़ा लेगी और कानूनी तरीक़ाकार के जायजे के मुताबिक ही जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई कर सकती है। उस पर जो है वो वकील ने कहा कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, अदालत ही जो है कुछ कर सकती है, जिस पर जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब ने जो है वो बरहमी का इजहार किया या नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी आपको अपना काम, अदालत को अपना काम करने दें और आप अपना काम करें, तकरीर करना है तो बाहर जाकर करें। और अदनान करीम साहब ने कहा कि जो फरीक़ैन का जवाब आ जाएगा तो इसके बाद ही अदालत नतीजे तक पहुँचेगी और सब कुछ इस अदालत में आएगा, इंसाफ होगा, लेकिन तरीक़ाकार की जो है अदालत पाबंद है, इसलिए हम कानून के मुताबिक ही तरीक़ाकार के मुताबिक ही फैसला करेंगे। और आइंदा समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी की है और फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है। चूँकि आपने जो देखा लोगों को कि बड़ी तादाद में फैमिलीज आ रही हैं और मुतासरा फैमिली अदालत से इंसाफ की तवक्को कर रही हैं, और अब चूँकि मज़ीद क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है, इससे पहले क्या कुछ हुआ है, उस मुतालिक तारिक मंसूर एडवोकेट जो कि खुद दरख्वास्त गुजार भी हैं और इस केस को प्लीड कर रहे हैं अदालत में सिंध हाई कोर्ट के एडमी बेंच के सामने, उनसे जो मैंने बातचीत की है वो इस वीडियो के अगले हिस्से में आपसे सुनवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ ताकि आपको असल हकीकत का जो है अंदाज़ा हो सके। ये केस क्या लाए थे आप? देखिए, ये इंसानी हलीमिया और मुआशरे की बेहसी और खुदगर्जी का केस है। इसमें तकरीबन 200 से ज़ायद जो मजदूर तबका है और उनके जो 10 लाख वर्कर्स और 80 लाख डिपेंडेंट्स, उनका सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, कुलसूम भाई वली का सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में काम करते हैं तमाम इंडस्ट्री स्ट्रगल, वहाँ के वर्कर्स वहाँ मुफ्त इलाज करा सकते हैं। सबके पास बेनज़ीर मजदूर कार्ड होता है। इस मजदूर कार्ड के हामिल तकरीबन 10 लाख वर्कर्स हैं और इस वक्त 80 लाख उनके डिपेंडेंट्स हैं। तकरीबन 90 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं जिनको मुफ्त सहूलतें सोशल सिक्योरिटी फंड से दी जाती हैं, जिसका बजट सालाना 18.5 अरब रुपए है, जिसमें 9.5 अरब रुपए तकरीबन जो मेडिकल सप्लाईज के लिए। कराची में मजदूरों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसमें गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट के अंडर सोसाइटी के अंडर काम करता है, उसका जो हॉस्पिटल है वो कुलसूम भाई वली का सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है, जो 10 एकड़ पे 350 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ तमाम तिब्बी सहूलतें मुफ्त फराही की जाती है। वहाँ जो मजदूरों के बच्चे जो है सितंबर से अप्रैल के दौरान कुछ जो रीयूज और कंटेमिनेटेड सिलेंडर्स का जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे थे, मुतवातिर रिपोर्ट हो रहे थे, और उसके जो पेरेंट्स हैं और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को कोई सुनवाई नहीं मिल रही थी। नतीजतन फरवरी तक तकरीबन 9 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 200 से ज़ायद तकरीबन जो बच्चे हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और वो जो गरीब मजदूरों के बच्चे हैं और वो अब बेनज़ीर मजदूर कार्ड के रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2016 के तहत, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, ना उनकी कोई बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मिल रही हैं, ना उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है, ना मुलविस लोग जो MS मुताल्लिका MS जिसमें जो सबके MS गुलाम मुस्तफा अबरू हो सकते हैं, जो उसमें मुताशिर वगैरह जो भी MS थे
اور جو لوگ بھی میڈیکل ایڈوائزر تھے, جو میڈیکل پریکٹیشنرز تھے اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف تھے جن کو سنگین مجرمانہ مسلط تھے, یہ حادثہ رونما ہوا اور یہ انجیکشن جو کی وجہ سے ان کو یہ کیسز ہوئے. یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ریگولیشن اینڈ کنٹرول ڈسپوزل ایکٹ 2010 کے تحت سیکشن 3 کے تحت ڈسپوزل سرنجز بنانا, یوز کرنا اور اس کو سیل کرنا ایک سنگین جرم ہے جس کی سزا 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ اور نان اویلیبل آفینسر. اور اس جرم کی جو سزا ہے اس کی اپلیکیشن صرف سیکرٹری ہیلتھ گورنمنٹ آف سندھ دے سکتا ہے یا اس کو مجاز افسر, اور اسی کی بنیاد پہ ایف آئی آر کٹے گی. ہم نے موجود عدالت کے سامنے یہ توجہ دلائی کہ 31 مارچ 2026 کو ہم نے سندھ حکومت کو نوٹس دیا جس میں سیکرٹری لیبر, چیف سیکرٹری, سیکرٹری ہیلتھ اور اس میں پرائم منسٹر کو بھی ہم نے اس کی کاپی بھیجی. ہم نے کہا کہ یہ جو معصوم لوگ ہیں یہ ان کے سنگین مجرمان غفلت کی وجہ سے ان کے 200 سے زائد بچوں کی جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, ان کو فوری طور پر انکوائری کی جائے, جس کو 14 اپریل کو سیکرٹری لیبر نے ہمیں لیٹر لکھ کے کنفرم کیا اور سیکسی کو اس کی کاپی بھیجی. فوری طور پہ ہائی پاورڈ انکوائری کی جائے, اس کو پرنسپل رپورٹ سبمٹ کی جائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مائی کے اینڈ تک کوئی رپورٹ نہیں آئی, تو ہم نے عدالت عالیہ سے رجوع کیا ان بچوں کے بہترین مفاد میں, اور عدالت نے اس پر نوٹس کرتے ہوئے آج یہ کیس مقرر کیا. آج جو بھی کیس فروات ہوئی تو تمام لوائقین کے بچے اور جو تمام جو بچے تھے وہ بذات خود جو متاثرہ بچے تھے وہ سوشل سیکورٹی ہاسپٹل کلثوم بلائی کے جن کو ایچ آئی وی سے انفیکٹڈ تھے وہ کورٹ میں پیش ہوئے. عدالت نے اس سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, جس کا ہم نے موجود عدالت کریم نرمل صاحب اور نربا چودھری کی بیوی نے ہم نے بتایا کہ سر یہ وہ متاثرہ غریب مزدوروں کے بچے ہیں جو سے چند لوگ ہیں, ہزاروں میں سے چند لوگ ہیں جن کو بچوں کو نادر کردہ گناہ کی وجہ سے ایچ آئی وی ایڈس کے انجیکشن کنٹامنیٹڈ سرنجز یوز کرتے ہوئے لگائے گئے. کچھ بھائی بچوں سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں نہ ان کی ایف آئی آر کٹ رہی ہے, نہ ان کو کمپنسیشن دیا جا رہا ہے, نہ ان کا آغا خان اور دنیا کے بہترین ہاسپٹل میں مفت علاج کیا جا رہا ہے, اور غربت کی وجہ سے یہ مرتے جا رہے ہیں, اور نہ مجرموں کو سزا دی جا رہی ہے. مجرم اتنے بااثر ہیں کہ انہوں نے انکوائری رپورٹ جو وادی نظر میں 2 دن پہلے جو سیکرٹری لیبر کے پاس جمع ہوئی اس کو بھی دبا دیا, آج کورٹ میں نہیں دیا, جس پر عدالت نے سبھی ورم کا اظہار کیا. عدالت میں اس پہ ہم نے استدعا کی کہ فوری طور پہ وہ انکوائری رپورٹ کال کریں. ہم نے آج جو ہے 74 سے زائد بچوں کی لسٹ بھی کورٹ میں پیش کی. ہم نے وہ لیٹرز بھی پیش کیے جس میں ہم نے یونیسیف کو, آئی ایل او, ڈبلیو ایچ او کو, او ڈی سی کو جس کا پاکستان سگنیٹری ہے, یونائیٹڈ نیشن کنونشن رائٹس آف چائلڈ کے تحت ہم نے ان کو بھی لیٹر لکھا اور ان سے بھی مدد طلب کی ہے, کیونکہ پاکستان اس لا کے تحت پاکستان سگنیٹری ہے, جس پہ عدالت میں ہم نے استدعا کی سیکرٹری ہیلتھ کو ڈائریکشن دی جائے اور آئی جی سندھ کو کہ فوری طور پہ سیکشن 3 ریگولیشن ڈسپوزل کنٹرول ایکٹ سیکشن 5 کے تحت جس کی ایف آئی آر کے ٹائم پر انکوائری رپورٹ جمع کرائے. عدالت نے 2 ہفتے تک اس کے رپورٹ کال کرتے ہوئے مزید سماعت 20 جولائی کو صبح 11:30 بجے تک ملتوی. ٹھیک ہے.